अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पहले आप डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और जो 2 हैं वो MCQs टाइप हैं, वो हम इंशाल्लाह किसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में वो हम इंशाल्लाह 10-15 मिनट के अंदर उसको डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से पहले कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो क्या हैं वो आए देखते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन, यानी कि ये जो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकंड, कोसेकेंट, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इनकी अलामतें, ये कहाँ कहाँ किस किस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हैं, किस किस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हैं, तो ये सारा डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है XY प्लेन। क्या है? XY प्लेन, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है, क्या चीज़ है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये XY प्लेन, इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। कौन कौन सा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। पहले में आल की आल पॉजिटिव होती हैं। इसमें क्या है? आल पॉजिटिव, सब की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, आल पॉजिटिव। और दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है, और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा भी पॉजिटिव। याद रहे, साइन का उल्ट जो होता है वो कोसेकेंट होता है। रेसिप्रोकल जिसको मैं बोलता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव और इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू पॉजिटिव। टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल क्या होता है? वो कोटेंजेंट होता है। और फोर्थ में कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव और इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? सेकेंड की वैल्यू। याद इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। आपने ओरिजिनल फंक्शन याद कर लेने हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये ओरिजिनल हैं। रेसिप्रोकल को आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, आल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। देखें, आल पॉजिटिव ए से। इसमें आपका साइन पॉजिटिव, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टेंजेंट पॉजिटिव, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या है? कोसाइन पॉजिटिव, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इनके ओरिजिनल फंक्शन को बता रहा हूँ। इसको याद रखने का बहुत इजी तरीका है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, हम पहले स्कूल जाते हैं, फिर हम बड़ी क्लास में होते हैं तो हम कॉलेज जाते हैं। ए फॉर आल पॉजिटिव, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टेंजेंट पॉजिटिव और सी फॉर कोसाइन पॉजिटिव। रेसिप्रोकल तो इनके आपको पता है कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं। अच्छा, ये बातें आपने अपने ज़हन में रखनी है। अब हमने जो 3 फार्मूलाज ड्राइव किए थे उनका नाम था फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या इनको बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। वो कौन सी हैं वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हमारे पास इधर 6
सॉरी 3 हैं इधर जो आपस, लेकिन हैं ज़्यादा फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। जो मैं आपस लिखने वाला हूँ वो 3 लिखने वाला हूँ। पहली है आपका कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी देखें सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आपने इनको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। और थर्ड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। इनको आप एक दफ़ा ही याद कर लें, ये आपकी जान छोड़ने वाली नहीं। एफएससी के बाद बीएससी में, एमएससी में, हर जगह इन्होंने इस्तेमाल होना है, और मैंने आपको इनके प्रूफ भी करवाए थे। आज इनका इस्तेमाल करेंगे हम, और ये क्वेश्चंस करेंगे ये वाले। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर हम 3 डिस्कस करते हैं। 3 में कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट, इन चारों में से किस क्वाड्रेंट में ये जो आपका टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज। टर्मिनल आर्म का मतलब आखिरी बाजू, हद, यानी कि ये 2 आर्म्स होती हैं ना, एक इनिशियल और एक टर्मिनल, ये दोनों आर्म्स ऊपर नीचे पड़ी हैं। वो कहता है कि इसकी ये टर्मिनल आर्म यानी कि बाजू कहाँ लाई करता है, इसका मतलब वो कहता है कि ये टोटल एंगल इसका कहाँ पे लाई करता है, ये बताएं कैसे। इन चारों क्वाड्रेंट में से वो कह रहा है कि उसमें साइन नेगेटिव होता है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव, एंड कोसाइन उसमें पॉजिटिव होता है। ये लिखा हुआ है साइन थीटा लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव क्वांटिटी। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन, ये रियल लाइन होती है, इसके ऊपर ये 0 है, 0 से बड़े जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। अगर लिखा हो ये वाले जो नंबर हैं ये सारे, ये x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस साइड पे 0 से बड़े नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, और 0 से छोटे नंबर का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। यहाँ से अगर मैं ये 0 से सारे इधर लेस देन, तो 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 से लेस देन का मतलब नेगेटिव नंबर। अब वो कह रहा है कि साइन थीटा नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब साइन थीटा नेगेटिव है और कोसाइन थीटा क्या है, पॉजिटिव है। वो कौन सा क्वाड्रेंट है, आपने कैसे इसको करना है। अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए, तो आपने कैसे करना है, देखें क्वाड्रेंट बना लेना है रफ पे, इसको एक को उठा लें। साइन थीटा नेगेटिव, साइन नेगेटिव इन दोनों में होता है, इन दोनों में आप देख सकते हैं। साइन अपने क्वाड्रेंट में या फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और किसी में पॉजिटिव नहीं होता, दूसरे में अगर डिस्कस किया जाए तो वो नेगेटिव होता है। आप देखें पहले एक को उठाएं, साइन नेगेटिव इन दोनों में होता है। वो कहता है एंड कोसाइन पॉजिटिव, उसमें कोसाइन पॉजिटिव है, इन दोनों में कोसाइन किस में पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन नेगेटिव है और कोसाइन पॉजिटिव है, और किसी में भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमने एमसीक्यूज में आए तो ऐसे करना है, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आए, 2 नंबर में आए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें से मैं 3 में से, टोटल तो हैं आई थिंक इसके 6 हैं, आपने खुद कर लेने, बहुत ही आसान से हैं, मैंने आपको करवा दी हैं। इनमें से मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ शॉर्ट के लिहाज से, 2 करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3 का पार्ट नंबर 1। हमने क्वाड्रेंट बताना है। वो कह रहा है कि साइन थीटा क्या है, साइन थीटा लेस देन 0 है, एंड कोसाइन थीटा ग्रेटर देन 0 है। हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अब इसको कर रहे हैं। आप लिखें सॉल्यूशंस। पहले साइन की बात करते हैं हम लिखेंगे साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा की बात करते हैं कि साइन थीटा नेगेटिव किस किस में क्वाड्रेंट होता है, किस किस क्वाड्रेंट में होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में बताएं, शाबाश, इसमें एंड इसमें, यानी थर्ड एंड फोर्थ में। साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। गुड, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कोसाइन थीटा ग्रेटर देन 0। कोसाइन थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब कोसाइन थीटा पॉजिटिव। अब हम लिखते हैं, इसकी बारी है
कोसाइन थीटा ग्रेटर देन 0, यानी कि कोसाइन थीटा पॉजिटिव कहाँ पे होता है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि एज कोसाइन थीटा इज पॉजिटिव इन, आप देख सकते हैं कोसाइन अपने आप क्वाड्रेंट में, अपने क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। एज कोसाइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखें इन दोनों में जो कॉमन क्वाड्रेंट है वो आपके आंसर है। इन दोनों में फोर्थ, इसमें फोर्थ है और इसमें फोर्थ है, तो हमारा आंसर क्या है, बोथ आर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो बोथ आर लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो बोथ आर लाइज इन क्वाड्रेंट 4 या 4 क्वाड्रेंट, पहले जो मर्जी लिख लें, क्वाड्रेंट लिख लें या फोर्थ लिख लें, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट वन इसमें से मैं आपको कराता हूँ, ये करवाता हूँ सपोज, बहुत ही आसान, इतना आसान कि आप 1 सेकंड से पहले इसको कर लें, 1 सेकंड से पहले नहीं, 1 मिनट से पहले। अच्छा देखें, वो कह रहा है कि कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव, मैंने आपको बताया कि इसको इसमें से किसी एक को उठा लें, कोसाइन को उठाया, कोसाइन नेगेटिव किस किस में होता है, कोसाइन नेगेटिव इन 2 क्वाड्रेंट में होता है, ये अपने क्वाड्रेंट में या फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, एक उठा लिया इसमें, कोसाइन नेगेटिव इन दोनों में से है। वो कहता है उसमें टेंजेंट नेगेटिव है, इन दोनों में टेंजेंट नेगेटिव किस में है, इसमें है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। 1 मिनट भी लगा, हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन हमने उससे 2 नंबर लेने हैं, शॉर्ट के लिहाज से आ जाए तो उसको कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे। इसका पार्ट नंबर कौन सा, 6 बच्चों, बाकी इसके पार्ट आप लोगों ने खुद कर लेनी है, बहुत ही आसान। वो कह रहे हैं कोसाइन थीटा क्या है, लेस देन 0 है, एंड टेंजेंट थीटा क्या है, वो भी लेस देन 0 है। कोसाइन की वैल्यू भी नेगेटिव और टेंजेंट की वैल्यू भी नेगेटिव। हम सॉल्यूशन इसका करते हैं, देखते हैं। पहले बारी है कोसाइन थीटा की वैल्यू, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। यहाँ पे हम जिसको डिस्कस करते हैं पहले वो लिखते हैं लेस देन 0। अब इसके बारे में हम बताते हैं कोसाइन की वैल्यू नेगेटिव किस किस में होती है। यहाँ पे लिखें एज कोसाइन थीटा इज नेगेटिव इन किस किस क्वाड्रेंट में, बच्चों बताएं, नेगेटिव कोसाइन की वैल्यू इन दोनों में, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इन सेकंड एंड कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। अब टेंजेंट थीटा की बारी है, वो नेगेटिव किस में होता है, आप लिखें जिसको आपने डिस्कस करना है, टेंजेंट थीटा लेस देन 0। तो बच्चों टेंजेंट थीटा लेस देन 0 नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, इसमें और इसमें, टेंजेंट इसमें और इसमें, पहले में और अपने आप क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आप बताएं एज टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव इन कौन कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सॉरी फोर्थ लिखना है, फोर्थ, ठीक है, ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है, इधर देखें, इधर सेकंड और थर्ड है, इधर सेकंड और फोर्थ है, तो सेकंड दोनों में कॉमन है, सो बोथ आर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। लिखें फाइनल आंसर, सो बोथ आर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी आप खुद कर लेंगे। हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे पास टोटल
6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसने हमें एक की वैल्यू दी है और बाकी की पूछ रहा है। हमें दी है उसने साइन की वैल्यू बेटा, एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज क्वाड्रेंट 1। वो ये कह रहा है कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए सारी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका इस्तेमाल कब आना है अभी पता चल जाता है। साइन की वैल्यू से रिमेनिंग फाइंड करनी है 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। आप यहाँ पे लिखें साइन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 12/13, ठीक है। और उसने ये कहा है कि उसका जो टर्मिनल आर्म है, आखिरी बाजू है इस एंगल का, ये जो एंगल डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। टर्मिनल आर्म ये है, रोटेट करते हैं ना ये वाला, कैसे देखें, ये हम रोटेट करते हैं, दोनों आर्म्स हैं, तो इसका टर्मिनल आर्म फाइनल बाजू फर्स्ट में ही पड़ा है, आगे कहीं नहीं। हमने फर्स्ट में रहते हुए इसको डिस्कस करना है। यहाँ पे लिखें टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट फर्स्ट। ये हमने यूज़ करना है इसका कैसे यूज़, कहाँ पे यूज़ करना है अभी आपको पता चल जाता है। तो सॉल्यूशन लिखें, साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास बच्चों कितनी है 12/13, ठीक है। रिमेनिंग साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करें, साइन की वैल्यू को उल्टाएं तो हमारे पास आता है कोसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट। एक वैल्यू तो हमें 4 ही मिल गई। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, आप इसको अंडरलाइन कर दें, बॉक्स बना दें। ओके, अब हमने इन दो से बाकी वैल्यू फाइंड करनी है। साइन से हम इजीली ये फार्मूला लगा के, साइन की वैल्यू है साइन स्क्वायर इधर चला जाएगा, कोसाइन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हम फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, क्या फार्मूला है बच्चों, we know that कोसाइन की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोसाइन की निकालनी है तो साइन को उधर जाके माइनस कर दें, साइन की निकालनी हो अगर तो कोसाइन को उधर माइनस कर दें, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू है, कोसाइन की फाइंड करनी है, इसलिए कोसाइन को इस साइड पे रहने दिया, साइन को उधर ले गए। वैल्यू पुट कर दें, बहुत ही आसान। 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 12/13 होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। यूज कैलकुलेटर, ये आपने स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लेना है। तो कोसाइन स्क्वायर की वैल्यू 169 एलसीएम आ गया 169 माइनस 144 बच्चों, 169 माइनस 144 कितना होता है 25। तो कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/169। हमें कोसाइन स्क्वायर नहीं चाहिए तो कोसाइन चाहिए, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें। आप स्क्वायर रूट लिखें या ना लिखें, टेकिंग स्क्वायर रूट लिख दें तो फिर भी ठीक है, नहीं लिखें तो ये बच्चों वाला काम है। 13 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का 13, दो वैल्यू आ गई। हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। हमारा क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती हैं, ऑल पॉजिटिव होती हैं। आप यहाँ पे रीजन देंगे, यहाँ पे रीजन देंगे एज कोसाइन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लिखें बिकॉज या एज कोसाइन थीटा इज पॉजिटिव
इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट 1, ठीक है, ओके। सो हम क्वेश्चन की वैल्यू पॉजिटिव लिखने वाले हैं। सो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू आ गया कितना 5/13, ठीक है। कोसाइन की वैल्यू को उल्टाएं, कोसाइन को रेसिप्रोकल करें तो क्या आता है बच्चों, सेकेंड। कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, ये याद रखते जाना, आप याद करते जाना साथ साथ वैल्यू। कोसाइन को रेसिप्रोकल किया बच्चों तो आ गया सेकेंड 13/5, एक वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास दो वैल्यू रह गई, कौन कौन सी बच्चों, कौन कौन सी, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, टेंजेंट होता है साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा और कोसाइन ओवर कोसाइन थीटा। ये क्यों फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू भी है और कोसाइन की भी है। तो यहाँ पे आप लिखें, वी नो दैट, जब भी आप फार्मूला लिखने लगे तो ऊपर लिख लिया करें नया, ये नया फार्मूला है, यानी कि पहले हम हमारे क्वेश्चन में नहीं है। तो आप लिखें टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, क्योंकि साइन की भी वैल्यू है कोसाइन की भी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, साइन हमारे पास साइन थीटा की है 12/13, कितनी है 12/13, और कोसाइन थीटा की है 5/13। आप देख सकते हैं 13 कैंसिल हो गया 13 के साथ, तो 12/5 ये वैल्यू आ गई टेंजेंट थीटा की 12/5। आप इसको क्या कर दें, इसको उल्टाएं, इसका रेसिप्रोकल लें तो क्या आता है कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हो गया 5/12। ये हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई बेटा, क्या आ गई, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास अभी इसके टोटल हैं 5 पार्ट हैं, तो मैंने आपके पास अभी एक करवाया है, एक और करवाता हूँ कोसाइन वाला, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है। तो ये देखते हैं, और इसके बाद हम ये देखेंगे नीचे कैसे करना है, कौन कौन सा करना है, वो डिसाइड नेक्स्ट करते हैं। थर्ड है बेटा, क्या थर्ड में है, कोसाइन की वैल्यू है -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड। हमने थर्ड में रहते हुए इसकी रिमेनिंग वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास वैल्यू कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर करने लगे हैं हम, कौन सा है बेटा, थर्ड। थर्ड में है कोसाइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2, और वो कहता है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमने थर्ड क्वाड्रेंट में रहते हुए डिस्कस करनी है सारी वैल्यू। टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। तो देखें बहुत ही आसान, एक वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, रिमेनिंग वैल्यू उधर निकालेंगे क्योंकि नीचे जगह कम है। कोसाइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है -√3/2। इसकी वैल्यू को उल्टाएं तो हमारे पास आता है सेकेंड थीटा। बच्चों याद रख लें, इसको जेन में डाल लें, कोसाइन को रेसिप्रोकल कहते हैं तो क्या आता है सेकेंड। इसको आप बॉक्स बना दें, अच्छी हैबिट होती है ये वाली। और कोसाइन से हम साइन इजीली निकाल सकते हैं, यही फार्मूला। कोसाइन की वैल्यू है हमारे पास, साइन की निकालनी है तो कोसाइन को उधर दूसरी साइड पे कर दें। ये देखें, हमने निकालनी है साइन की वैल्यू, तो फार्मूला लगाएं, वी नो दैट क्या फार्मूला है,
हमने साइन की निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। ओके, वैल्यू देखें, पुट करें आप, साइन की वैल्यू निकालनी है 1 माइनस कोसाइन की वैल्यू हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ऊपर है होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे 4 आ जाएगा, 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो देख सकते हैं 4 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 4। हमें साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें साइन चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू आई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का होता है 2, 4 का होता है बच्चों 2, इम्प्लाइज डेट लगा लें। फिर आप रीज़न बताएं कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं, हम इस वक्त थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड में क्या होता है, ये दो पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा जो भी वैल्यू होती है इन दोनों के अलावा वो नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। आप यहाँ पे रीज़न दें, एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एज साइन थीटा इज नेगेटिव इन कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये रीज़न दें और अपनी वैल्यू लिख दें नेगेटिव। साइन थीटा आ गया हमारे पास -1 ओवर 2, और साइन की वैल्यू को उल्टाते हैं तो कोसिकेंट, ये देखिए साइन को उल्टाया था, क्या आ गया था कोसिकेंट, इसकी वैल्यू को उल्टाएं, साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल किया तो आ गया कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा -2। और आपको पता है टेंजेंट रहता है, टेंजेंट होता है साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए साइन की भी है, कोसाइन, ये कोसाइन की भी है, साइन की भी है, तो आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। वी नो दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ गया, साइन की वैल्यू है हमारे पास कितनी आई है -1 ओवर 2, -1 ओवर 2, और कोसाइन की वैल्यू हमारे पास क्या है -√3 ओवर 2, -√3 ओवर 2, 2 से कैंसिल करें, माइनस से कैंसिल करें, ये 2 से कैंसिल हो गया, माइनस से कैंसिल हो गया, तो टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास बच्चों, क्या आ गया 1 ओवर √3, 1 ओवर √3, टेंजेंट थीटा 1 ओवर √3, इसको इम्प्लाइज करें तो कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा, इसको उल्टा दें √3। तो बच्चों हमारे इसके 6 जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो कंप्लीट हो गए हैं ये। ओके, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसमें मैं आपको ये करवाता हूँ और ये मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप पास ये आप खुद कर लेंगे। ये करवाते हैं आप पास, थोड़ा सा आप देखिए, इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ, इसको इधर से इधर करते हैं हम। अच्छा, तो देखिए बच्चों, इसमें कह रहा है टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 4 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखें। इसमें कह रहा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर 3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट सेकंड में रहते हुए हमने बाकी वैल्यू फाइंड करनी है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या है -1 ओवर 3, टेंजेंट की वैल्यू -1 ओवर 3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में है, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हमने सेकंड में रहते हुए डिस्कस करने हैं, ऑफ है। टेंजेंट को आपको पता है कि टेंजेंट की वैल्यू को उल्टाएं तो क्या आता है
पहले लिख लें कि टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है -1/3। टेंजेंट को उल्टाएं तो आता है कोटेंजेंट, तो वो -3। टेंजेंट को उल्टाया तो क्या आ गया, कोटेंजेंट। हमने 2 दफ़ा ऐसी वैल्यू फाइंड की है, टेंजेंट की वैल्यू को उल्टाया, कोटेंजेंट आ गया। अब हमें अभी हमारे पास 2 वैल्यू हैं, कौन कौन सी, कोटेंजेंट और टेंजेंट। टेंजेंट की वैल्यू यहाँ लगा के सेकंड की वैल्यू आ सकती है, कोटेंजेंट की वैल्यू लगा के सेकंड कोसेकेंट की आ सकती है। तो जो मर्जी फार्मूला लगा लें, इनमें से नज़र आ रहा है मैं नीचे वाला लगाने लगा हूँ, आप ऊपर वाला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो वी नो दैट क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट की वैल्यू है हमारे -3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 9। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 9। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 9, यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ गया 10। हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं होता। किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में 2 वैल्यू आ गई, प्लस के साथ कि माइनस के साथ। सेकंड कोऑर्डिनेट में कोसेकेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। हमने सेकंड कोऑर्डिनेट में डिस्कस करना है, सेकंड में कोसेकेंट की वैल्यू क्या होती है, देख सकते हैं कोसेकेंट और साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हम इम्प्लाइज डायरेक्ट लगा के कोसेकेंट की वैल्यू क्या लिख देते हैं, +10 स्क्वायर रूट 10। यहाँ पे आप रीज़न भी दे सकते हैं, एज कोसाइन थीटा एज कोसेकेंट थीटा इज पॉजिटिव इन कौन सा कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट। ओके, आप कोसेकेंट को उल्टाएं, साइन को उल्टाते थे कोसेकेंट आता था, अब कोसेकेंट को उल्टाएं तो साइन आएगा, कोसेकेंट को उल्टाएं तो क्या आएगा, साइन थीटा क्या आ जाएगा 1/√10। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो उसके नीचे 1 होता है डिनोमिनेटर में, तो 1/√10 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको पता है साइन है, तो साइन से आप इजीली कोसाइन निकाल सकते हैं। हमें कोसाइन और सेकंड चाहिए। साइन से हमने कैसे साइन से हमने बाकी वैल्यू निकाली थी, साइन से हमने कोसाइन की वैल्यू कैसे निकाली थी, ये फार्मूला आपने लगाना है और आपने ये वैल्यू कर लेनी है। ठीक है, ओके है। आप यहाँ से फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। वी नो दैट कोसाइन की निकालनी है, तो आप देखें कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, आपने रिमेनिंग इसका खुद कर लेना है जो भी आपके पास रहता है। अब इसके बारे में मैं बताने लगा हूँ। वो कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू है -1/√3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन कोऑर्डिनेट थर्ड। वो कह रहा है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं है। तो देखिए ये क्या होगा, साइन की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव। आप देखें साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। साइन की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है, तो साइन नेगेटिव किस किस कोऑर्डिनेट में होता है, किस किस में, इसमें और इसमें। यानी कि साइन नेगेटिव होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है। वो कह रहे थर्ड में नहीं है, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव है, तो किस में चला गया, थर्ड में नहीं है। नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। तो हमने डिस्कस करना है फोर्थ में रहते हुए, कोऑर्डिनेट 4 में हमने इसको डिस्कस करना है। ये सेम ऐसे होगा जैसे मैंने साइन वाला आपको पहले करवाया था। ये जो क्वेश्चन नंबर इसका जो ये वाला था, बिल्कुल ऐसे ही होना है, आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यानी कि इस कोऑर्डिनेट में को फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमने टर्मिनल आर्म को फोर्थ कोऑर्डिनेट में रखते हुए डिस्कस करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।